देश भर में तीसरे चरण के चुनाव का मतदान होना है और उसमें गुजरात की सभी 26 सीटों पर जो है वो वोटिंग होगा। 26 में से 25 सीटों पर वोटिंग इसलिए होगा क्योंकि एक सीट जो बीजेपी जो है वो निर्विरोध जीत चुकी है। सूरत की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत कर पहले सांसद बन चुके हैं और बीजेपी के पहले ऐसे सांसद हैं कि जो बिना वोटिंग के, बिना चुनाव के निर्विरोध जीते हो। तो ये इतिहास बनने के बाद अब जो सबकी निगाहें हैं बाकी की 25 सीटों पर हैं। गुजरात में 25 सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में वोट करने वाले हैं। अहमदाबाद की जो है निशान स्कूल के अंदर वो अपना वोट डालते हैं। सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच वो वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे और वो वोटिंग करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जो इलाका है उनके संसदीय क्षेत्र में आता है, तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी बार, वो भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो गुजरात से जो बड़ी सीटें हैं, जो बात की जाए, वहाँ पे वीवीआईपी वोटर भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो खुद वोटर हैं, उनका परिवार भी यहाँ पे वोटर है रानीप में। तो ये वीवीआईपी वोटर में केंद्रीय गृह मंत्री और उनका परिवार भी सुबह 10 बजे वोट डालेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो भी मतदान करेंगी। तो ये वीवीआईपी वोटर हैं जो कल वोट करने वाले हैं। साथ ही जो गुजरात की जहाँ तक बात की जाए, 25 सीटों पर जो चुनाव है, 25 सीटों में जो है बीजेपी जो है सभी सीटों पर जीत का दावा भर चुकी है। पहले ही वो कह चुकी है कि हम सभी सीटें जीतने वाले हैं। हैट्रिक के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश करी है, पूरा जोर लगाया है कि किस तरह से तीसरी बार 26 की 26 सीटें जीती जाएं। तो बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की गई है, पर जो क्षत्रिय समाज का आंदोलन था उसका असर बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाया है। बीजेपी भले ही मानती हो कि सीटें वो जीत जाएंगी, पर जो लीड रखी गई थी कि हर सीट 5 लाख से जीतने की, वो लीड जो है हर सीट पे मुमकिन नहीं होगी। क्षत्रिय समाज के आंदोलन की असर देखते हुए बीजेपी सारी सीट तो जीत जाए, पर कुछ सीटों पर जो है उनकी लीड बेहद कम हो सकती है, ऐसा जानकार मान रहे हैं। हालांकि जो आंकड़ा है वो वोटिंग के बाद स्पष्ट होगा। जो क्षत्रिय बहुल मतदाता वाली जो सीटें हैं वहाँ पे वोटिंग किस तरह होता है और कितने प्रतिशत वोटिंग होगा, उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट होगी। पर फिर भी माना ये जा रहा है कि बीजेपी सभी सीटों पे जो है एज लिए हुए हैं। जिन सीटों पर कांग्रेस फाइट में नहीं थी, पर इस आंदोलन की वजह से और अपने अच्छे उम्मीदवारों के चयन की वजह से कांग्रेस जो है वो फाइट में आ चुकी है। चाहे वो बनासकांठा की बात हो या फिर भरूच की बात हो या साबरकांठा की बात हो, ये सीटें ऐसी हैं कि जहां पे कांग्रेस अपने आप को फाइट में देख रही है। आनंद की सीट कि जहां क्षत्रिय मतदाता सबसे ज़्यादा है, वहां पे भी बीजेपी के सामने कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है अमित चावड़ा वो लड़ रहे हैं। तो वो भी आशा रख रहे हैं कि उनको जो है वो इस आंदोलन का बेनिफिट मिलेगा और वो ये सीट जीतने में कामयाब रहेंगे। हालांकि वोटिंग के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि कैसा वोटिंग होता है और किसके फेवर में वोटिंग होता है। पर जो कांग्रेस जो 2 सीटों पे आशा रख रही है वो आनंद और बनासकांठा है, पर बीजेपी आश्वस्त है कि सभी सीटें बीजेपी जीत रही हैं। कांग्रेस ने कम से कम 6 से 8 सीटों पर 2014 और 19 के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे फाइट दी है, जो कांग्रेस कहीं पर भी मैदान में नहीं थी, एक वॉकओवर दिया हुआ था बीजेपी को, उसके मुकाबले 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस फाइट में थी। चुनाव में आखिरी वक्त तक कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। प्रियंका गांधी ने 2 जनसभाएं की, राहुल गांधी भी गुजरात आए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए। तो दूसरी ओर भाजपा में जहां प्रचार की धुरा जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी, उन्होंने 6 जनसभाएं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है 6 से 8 जनसभाएं की और साथ ही 2 रोड शो भी किए। तो जिस तरह से पूरा जोर बीजेपी ने लगाया, कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस के पास जो सीमित संसाधन थे उसके अंदर कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगाया। कांग्रेस फिलहाल भी आशा रख रही है कि 1 या 2 सीटों के साथ उसका खाता यहां खुलेगा, पर बीजेपी आश्वस्त है कि बाकी 25 की 25 सीटें जो हैं बीजेपी जीतने जा रही हैं और एक बार फिर 26 सीटें जीतकर बीजेपी लगातार हैट्रिक करने जा रही है, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। अब देखना ये है कि जो अपील की गई है कि वोटिंग जो है यहाँ पे ज़्यादा हो, क्योंकि जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने हीट वेव का भी अलर्ट दिया हुआ है। 43 डिग्री जो है तापमान रहेगा। वैसे में सुबह में जल्द से जल्द मतदान हो जाए, ऐसी कोशिश दोनों पार्टी की ओर से रहेगी। देखना ये होगा कि कितना वोटिंग होता है, क्या 2019 के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि मतदाता भी काफ़ी और जो है आश्वस्त थे कि बीजेपी जीत रही है। तो क्या बीजेपी का मतदाता वोट डालने बड़ी संख्या में बाहर निकलेगा, वो देखना रहेगा, वो दिलचस्प रहेगा। और साथ ही जो क्षत्रिय आंदोलन की असर है वो कितना रही है, क्या उस मतदान से किसी भी सीट पे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं कल मतदान के बाद स्पष्ट होगी। हाल फिलहाल पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब सबकी निगाहें हैं कि गुजरात में जो 25 सीटें हैं उस पर वोटिंग होना है, वो वोटिंग किस तरह होता है और कितनी बड़ी संख्या में वोटर बाहर निकलता है, उसके ऊपर सभी राजनीतिक दलों की जो है निगाहें टिकी हुई है। अहमदाबाद से कैमरामैन जनवियास के साथ ब्रिजेश दोषी, चुनाव आज तक।